ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की विशेष वाणी 19/12/1983। परमात्मा प्यार, निस्वार्थ प्यार, प्रभु प्यार से भरपूर ये वाणी। तो इस वाणी को सुनने से पहले हम सभी अनुभव करें परमात्मा प्यार को। यदि हमारे पास पेन डायरी है तो हम 2 कॉलम बना सकते हैं। एक तरफ लिखें देहधारियों का प्यार, जो हमने अभी तक अनुभव किया। इस जीवन में जब भी हमने देहधारियों से प्यार को मांगा या उनसे अपेक्षा की, कभी भी जैसा भी हमें प्यार मिला, लेकिन देहधारियों ने भी हमें प्यार तो दिया। कैसा था वो प्यार? हमने ही चाहा था, हमने भी दिया देहधारियों को। कैसा था वो प्यार? उसे जरूर नोट करें। और दूसरी तरफ परमात्मा का प्यार इस जीवन में आए तो उसका आधार क्या था? ये परमात्मा प्यार ही था जो हमें सबसे पहले अनुभव हुआ और इस नए जीवन में ले आया। उसे भी नोट करें, कैसा है ये प्यार? वो परमात्मा प्यार शायद जिसे हम हमेशा से चाहते थे, जो हम देहधारियों में ढूंढ रहे थे कि कोई हमें निस्वार्थ प्यार करे, कोई सिर्फ मैं जैसी हूँ मुझसे वैसे ही प्यार करे। मुझ में कितनी भी कमियां हों, मुझसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, लेकिन फिर भी सब मुझे एक समान प्यार करें। वो निस्वार्थ प्यार जहाँ कहीं लेने की भावना नहीं हो, जहाँ बस सभी देते ही जाएं, एक दूसरे को सहयोग दें, दिल की बात को समझ जाएं, कुछ बोलना नहीं पड़े, बस मैं संकल्प करूं और सामने वाला समझ जाए। ऐसे प्यार को हम शायद देहधारियों में भी ढूंढ रहे थे। वो प्यार जो हमेशा हमारा साथ निभाए, जब मैं चाहूं वो मेरे साथ खड़ा हो जाए, जिस पल मुझे जिसकी जरूरत हो वो आ जाए, मुझे किसी का इंतजार नहीं करना पड़े, बस वो मेरे पास हमेशा उपस्थित हो। वो परमात्मा प्यार क्या हमें मिला? क्या हमने अनुभव किया? तो जो प्यार हम दुनिया में ढूंढ रहे थे, क्या उस प्यार को हमने परमात्मा में अनुभव किया? तो दोनों प्यार को हम जरूर टैली करें, किसका वेटेज है। तो दुनिया में हमें प्यार तो मिला और दुनिया भी हमसे प्यार चाहती थी। हम भी मांग रहे थे, वो भी मांग रहे थे, दोनों तरफ से मांग थी। लेकिन प्यार वहीं से मिलता है जहां से भरपूरता हो, जहां लेने का भाव नहीं हो, बस देना ही जानता हो, जो निरंतर साथ निभा सके, जो निरंतर अपना हाथ अपने हाथ में पकड़े रहे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब पुकारोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। तो ऐसा प्यार क्या हमने अनुभव किया है? तो उस प्यार के सागर से आज हम उस प्यार की अनुभूति करें, क्योंकि प्यार का सागर खुद ही कहता है, बच्चे मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। उसकी दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर है। वो बस देना ही जानता है, वो बस हमें सदा भरपूर ही करना जानता है। तो ऐसे प्यार के सागर से आज हम प्यार की अनुभूति करें। और किसी का कोई अनुभव है, किसी ने कोई विशेष परमात्मा प्यार की अनुभूति की, तो वो जरूर शेयर करें।
यही तो प्यार है जो हमारा आधार है। हमारे पुरुषार्थ का भी आधार परमात्मा का प्यार ही है। हम जो निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम निरंतर मनन चिंतन करते हैं, योग करते हैं, उसका आधार भी तो परमात्मा का प्यार ही तो है। वही तो हमारे अंदर शक्ति भर रहा है। तो आज प्यार का सागर शिव बाबा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले। जो भी बोलना चाहें वे जरूर अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो देखें कि मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ और स्नेह का सागर मुझ पर अपना स्नेह लुटा रहा है। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। क्या है इन तीनों में अंतर? कोई शेयर करेगा? स्नेह तो हम सब करते हैं, और स्नेह कैसे निभाएं और सदा स्नेह का स्वरूप बन जाएं, निरंतर उस सागर में समाये रहें, वो कैसे? इन तीनों का कोई अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे? अपने अनुभव से जरूर शेयर करें। आज हमारे सामने बहुत अच्छा चांस है बाबा के सामने अपना स्नेह प्रकट करने का। तो जरूर अपना अनुभव शेयर करें। अनम्यूट कर सकते ओम हैं शांति। जी। ओम शांति। स्नेह के सागर, स्नेही बच्चे, फिर भी नंबरवार। एक स्नेह करने वाले, दूसरे निभाने वाले और दूसरे स्वयं स्नेह के स्वरूप में, स्नेह के सागर में समाये हुए। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो हर पल कहते हैं मुझे बाबा से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, ईश्वर से प्यार है, स्नेह में है, लव में है, यहाँ स्नेह के बंधन से खींचे चले जाते हैं। तो मेरा बाबा के गुण भी गाते हैं, जिसकी कल्पना हम कृष्ण की राधा से भी कर सकते हैं, जो हमेशा स्नेह में डूबी रहती थी, एक मुरली से खींची चली जाती थी। तो ये ईश्वर से स्नेह करने वाले बच्चे हैं, जो पहले कैटेगरी में आते हैं। बाबा ने दूसरा बताया कि दूसरे स्नेह को निभाने वाले बच्चे, जो हमेशा ये विश्वास रखते हैं कि बाबा मेरे साथ है, भगवान हर पल मेरे साथ है, मेरे काम यूं ही बन जाते हैं। लेकिन वो साथ जो रहते हैं उनसे थोड़ी उल्हाना भी होती है, थोड़ी शिकायत भी होती है, थोड़ी तर्क भी होते हैं, थोड़ा कभी कभी कहीं अभिमान भी हो जाता है कि मेरे भगवान मेरे हैं, उसमें अंश अंश भी आ जाता है। तो ये दूसरे तरह के बच्चे हैं, जो हमेशा साथ, अपने भगवान को साथी समझते हैं। तीसरे बच्चे जो स्नेह के सागर में डूबे रहते हैं, जो सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, स्नेह ही जीवन है, लव में डूबे रहते हैं, लवलीन बने रहते हैं, जहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ अविरल निरंतर स्नेह मिलता रहता है। और स्नेह, दोनों तरफ स्नेह का जो फ्लो है वो चलता रहता है, न तर्क है, न उल्हाना है, न शिकायत है। इसकी कल्पना हम मछली के जल, मछली जो पानी में रहती है उसके महत्व को समझ सकते हैं कि पानी में से अगर मछली को निकाल दे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो वो तीसरे प्रकार के बच्चे इस तरह से होंगे, वो हमेशा पानी के अंदर, मतलब मछली जो पानी के अंदर रहती है उस तरह जो हमेशा डूबे रहते हैं, स्नेह के सागर में डूबे रहते हैं। जिसकी कल्पना हम मीरा से भी कर सकते हैं कि किस प्रकार मीरा लगन में, एक ही लगन में मगन रहती थी, स्वयं सूद बूद खो बैठी रहती थी। वो जब मीरा का काल था, जब कृष्ण थे भी नहीं, कृष्ण कहीं थे नहीं, इनविजिबल होते हुए भी, भगवान सामने न होते हुए भी वो हर जगह कृष्ण को ही देखती थी। जहर का प्याला भी जैसे अमृत समझकर पी लिया था। अपने लगन में मगन रहने वाले वो सारे बच्चे जो डूबे रहते हैं, वो इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। अभी परमात्मा प्यार हम
अभी महसूस करते हैं। भक्ति मार्ग में कैसे होता था कि हम जिस इष्ट को मानते थे उसको इतना निहारते थे बहुत। हमारे यहाँ तो पांडुरंग रुक्मिणी और जो पांडुरंग रहता है महाराष्ट्र में उसकी बहुत महत्ता है। तो उसको हम बहुत, जो मूर्तियां है उसको सजाते थे और दही दूध पंचामृत का अभिषेक करते थे, फिर श्रृंगार करते थे, उसको अलंकार पहनाते थे। मतलब उसे ही भगवान समझकर हम प्यार करते थे, है ना। तो जो उसके लिए व्रत रखते थे ऐसा उसका श्रृंगार करते थे। इधर आने के बाद क्या हुआ, बाबा मिला और बाबा का जो प्यार है तो मुरली द्वारा ही हमें ज्ञान तो पीछे समझ में आता है ना। तो बाबा का कैसे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, और हम ऐसे बड़े होने के बाद हमें हमारे माँ बाप भी ऐसे नहीं पुकारते। और परमात्मा का प्यार जो है, ज्ञान बाद में समझ आता है तो प्यार वो बार बार खींचता है ना। मुरली द्वारा बाबा का प्यार हमें जैसे प्राप्त होता है और लगन लग जाती है। यहाँ तो परमात्मा भी नहीं दिखता है, मैं आत्मा भी नहीं दिख रही हूँ, सारा गुप्त है। लेकिन वो जो कशिश है हमें, कैसे परमात्मा अपने डोर से हमें बांधता है और हम भी उसे बांधते हैं। तो यहाँ वो जो अनुभव है अलौकिक अनुभव, तो हम अलौकिक अनुभव द्वारा ही औरों को भी बताते हैं कि परमात्मा कैसा है, क्या है उसका, कैसा कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्यार है। और उस प्यार में हम अभी देवी देवताओं को हम भोग दिखाते थे, लेकिन अभी जो ब्रह्मा भोजन दिखा रहे हैं तो उसमें उसके लिए कितना सुबह से चलता है, अंदर चलता है कि 5000 साल के बाद एक परमात्मा को हम ये इतना ही हमें थोड़ा सा जो मिला है समय, तो उस आत्मा परमात्मा के साथ कैसे सर्व संबंधों से मैं उसको खिलाऊं पिलाऊं, उसके साथ रहूं, है ना। तो ऐसे परमात्मा प्यार ये हमारे अभी ब्राह्मण जीवन का जो आधार बन गया है। और परमात्मा प्यार है, सूखा नहीं है वो, है ना, बहुत रमणीकता और बहुत दिल का प्यार है। इसीलिए हम बच्चे बाबा के बन गए हैं, बाबा के प्यार को समझ कर ही। ओम। शॉर्ट में बोलेंगे है ना, और भी कोई बोलना चाहते हैं तो फिर बोल सकते हैं ना, लंबा हो जाता है तो फिर ज्यादा फिर दूसरा नहीं बोल पाएगा। थैंक यू। तो तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप वन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही, लवलीन बनना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम कितना लवलीन स्थिति में रह पाते हैं। स्नेही तो बन गए ना, बाबा को हम बोलते हैं हाँ बाबा मैं आपकी स्नेही बच्ची हूँ। लेकिन सदा लवलीन रहना, निरंतर उसके प्यार में खोए रहना, जो बाबा कहते हैं ना कि हर कर्म करते हुए चलते फिरते बस एक बाबा की याद रहे, तो वो अवस्था हमारी कितनी बन पाई है। बाबा कहते सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह परमात्मा प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। कितनी इम्पोर्टेंट बात है, पूरे कल्प में किसी और से कभी भी नहीं मिल सकता। इसी समय हमें मिल रहा है और वो भी परमात्मा का प्यार। परमात्मा प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्मा प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। कितने जन्मों से हमने पुकारा था, उस प्यार की अनुभूति अभी हमें हुई। परमात्मा प्यार नए जीवन का जीवदान है। परमात्मा प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के मुआफिक है। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। तो ऐसे ही हम परमात्मा प्यार
से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, क्या अनुभव होते हैं, उसे भी हम जोड़ सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं अपने अनुभव से कि परमात्मा प्यार से हमें क्या क्या मिल सकता है। ओम शांति। जी जैसे एक तो प्यार होता है कि हम कर रहे हैं बाबा से, लेकिन बाबा भी हमसे प्यार कर रहा है, उसके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। तो जैसे एक छोटा सा ही अनुभव है। बाबा हमेशा अनुभव से ही मेरे को तो अनुभव कराते हैं। जैसे कल रात को यहाँ बिल्कुल मौसम ठीक था और जैसे बाबा के संबंध में ही डूबे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बाबा के साथ ही है। तो रात को जैसे डिनर के बाद मतलब फ्री हो जाते हैं, तो अपने आप ही संकल्प आया क्यों आज बहुत सारे कपड़े हैं उसको धो लेने चाहिए। मतलब बाबा के साथ मैं बातें कर रही थी तो ऐसे ही संकल्प आया। मैंने कहा नहीं बाबा इस टाइम, तो मैंने कहा चल धो ही लेते हैं। जब बाबा का संकल्प आया, मतलब टचिंग हुई है, तो जाके कपड़े धो लिए। 2-3 और बिजली के काम थे वो भी कर लिए। मतलब बाबा ऐसे टचिंग कराते रहते हैं कि ये भी कर लो ये भी कर लो। और आज देखो पूरी रात की, आज यहाँ लाइट नहीं है और मौसम इतना खराब है कि कह रहे हैं कि तारे भी टूट गई हैं, लाइट आने की उम्मीद भी नहीं है। मतलब ऐसे अनुभव होता है कि वाकई जब हम बाबा के लव में लीन है ना, तो वो जो कह रहा है वो करते चलो। और बहुत ऐसा लगता है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, बाबा ये सब कुछ करा रहा है। तो यही लगता है कि यही लवलीन अवस्था है कि हमें सोचने की भी जरूरत नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ हुआ पड़ा है। तो जितना हम बाबा पे छोड़ते जाएंगे, बाबा तू जान तेरे काम जाने, लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। और असंभव से संभव काम भी बाबा ऐसे इजिली करा देता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो ऐसे ही अनुभव ऐसे ही होते ही रहते हैं। और जैसे भी लौकिक में तो दुनिया वाले कहते हैं मेरे को रात को ये सपना आया, मेरे को रात को ये सपना आया। वो तो सपनों की बात करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को बाप टचिंग करवाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं ऐसे करो। वो साक्षात्कार सच होता है। स्वप्न में तो कभी गलती भी हो सकती है, कभी मन का हो सकता है भी ऐसे ही ऐसे नहीं, ये तो स्वप्न था, ये तो ऐसे था। लेकिन जो बाबा टचिंग कराते हैं वो सच में ही सच होती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। परमात्मा प्यार में एक चीज मेरे को बहुत मन महसूस होता है, स्वभाव सरल हो जाता है और हर कार्य सरल हो जाता है। जी। तो जितना परमात्मा स्नेह को अनुभव करते हैं तो उसी के समान हमारी स्थिति भी होने लगती है। ओम शांति जी दीदी। हाँ जी। वो परमात्मा प्यार मैंने अनुभव किया है। जब भी मेरे मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न उस दिन के मुरली में मिल जाता है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया बाबा का प्यार। जब भी मेरे मन में प्रश्न है इमीडिएटली तुरंत उसका आंसर मिल जाता था। फिर जहाँ भी मुश्किल आवे मैं इमीडिएटली ऐसे कहती हूँ बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। ना ही मन में संकल्प आया इमीडिएटली वो तुरंत मदद मिल जाता है। फिर जो भी संकल्प मन में चलता है कि ऐसा हो जाए बाबा ऐसा हो जाए, वो भी इमीडिएटली संभव हो जाता है। ऐसे मैंने बाबा का प्यार बहुत बार अनुभव किया। फिर एक बार एक एग्जाम्पल हुआ, एक चोर घर में घुसने के लिए आया था। आई डोंट नो माय हिंदी इज करेक्ट और नॉट सिस्टर, इफ इट्स ओके जस्ट टेल मी, otherwise I will tell in English. फिर he tried to come inside the house दीदी, my entrance was just locked, okay. Then my son was about to open the हिंदी house. में बोल सकते हैं, अच्छी हिंदी है आपकी। जी। तो क्या हुआ, वो अंदर आने के लिए बहुत कोशिश किया। तो मेरे सन ने जाके खोलने के लिए ही वेंट, वो बाहर गया। तो मुझे एक टचिंग आया, अभी नहीं खोलो, घर नहीं, वो दरवाजा नहीं खोलो। इमीडिएटली वो टचिंग आने के बाद मैंने क्या किया, वो घर बंद किया। ऐसा मुझे पता चला कि बाबा की टचिंग हमें कई बार मदद करता है। थैंक यू दीदी। जी बहुत अच्छा। बिल्कुल हम सभी का यही अनुभव है। जब भी बाबा को पुकारते हैं, कहीं भी मन में घबराहट होती है, किसी बात का संशय होता है, क्या होगा कुछ होगा, तो हम जैसे बाबा को याद करते हैं, बाबा आ जाओ मेरे साथी मदद करो, तो जैसे अंदर निश्चिंतता आ जाती है,
जैसे बाबा ही बोल रहा है बच्चे सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा। तो कभी भी कभी ऐसा संकल्प भी आता है तो हम बाबा को जरूर पुकारें ना, क्योंकि संकल्प आ रहा है यानी बाबा दूर है। तो बाबा की समीपता को लाने के लिए बस यही एक आधार है कि बाबा आ जाओ, मेरे साथ ही मदद करो। ये बाबा के ही महावाक्य हैं कि बच्चे बस मुझे पुकारो और मैं सदा हाजिर हूँ। तो परमात्मा प्यार क्या नहीं कर सकता। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। इस ज्ञान में आने के बाद 3 बातें थी जिनसे जो हमने अनुभव की, जो कोई देहधारी नहीं करा सकता। तो पहली है देह भान की विस्मृति, कि हम देह भी है, हम हैं भी, ये भी हम भूल जाते हैं कि कोई हमारे सामने से भी गुजर जाए हमें पता नहीं चलता। दूसरा है देह के संबंधों की विस्मृति, कोई और संबंधी उससे बड़ा है ही नहीं, कहीं और संबंध से वो प्राप्ति ही नहीं जो परमात्मा के संबंध से हो सकती है। तीसरा है देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। किसी भी पदार्थ में आकर्षण नहीं रहता कि ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, जमा कर लें। खाने पीने का आकर्षण या वस्तुओं को संग्रह करने का आकर्षण या हमें कोई लग्जरी चीजें चाहिए, वो सब आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो है हम उसमें संतुष्ट और बहुत खुश रह पाते हैं, और वो हमें और ज्यादा भरपूर भी करता है। ऐसा नहीं, जीवन में साधन भी है, प्राप्तियां भी हैं, लेकिन आकर्षण नहीं, इच्छा नहीं है। तो ये 3 बातें हम अभी अनुभव करके शांति। देखें। जी हाँ, तो जैसे हमें आत्म ज्ञान मिला, परमात्म ज्ञान मिला, तो देह भान खत्म हो गया। जो 63 जन्म से हम इस देह को सब कुछ समझते आए थे, तो वो देह भान की विस्मृति हो गई। और जब हमने बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्ति हमें हुई, अनुभव हुआ, तो फिर हम देह के सर्व संबंध भी, हम उसके आकर्षण से भी हम छूट गए। और फिर बाबा ने जो कहा देह के दुनिया के अल्पकाल की प्राप्ति, तो जब हम बाबा के याद में समाये हुए रहते हैं, तो बाबा जो है सर्व शक्तियों का दाता है ना। तो वो हमें जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए सही है, तो सर्व प्राप्तियां वो करवाता है। तो सर्व साधनों से भी हमारा आकर्षण छूट गया। ओम शांति। जी जैसे हम बाबा के सामने बैठते हैं और बाबा की दृष्टि हम पर होती है, तो हम अनुभव करके देखें कि जैसे जैसे बाबा से हमारी एक लिंक बनती जाती है, तो धीरे धीरे जैसे ये शरीर है ही नहीं वो अनुभूति कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा पूरी तरह बस आत्मा को ही देखता है। आत्मा के भीतर जो सच्चाई है, सफाई है, बाबा बस उसे ही अनुभव करता है। और बाबा की जो भासना है, बाबा की शुभ भावनाएं हैं, बाबा के वाइब्रेशंस जब आत्मा को टच करते हैं, तो आत्मा जो परमात्मा के संबंध को अनुभव करती है, वो जैसे आत्मा को हल्का लाइट करते जाती है, तो वो और संबंधों की स्वतः ही विस्मृति हो जाती है। ये देह भी नहीं है और कोई संबंध जैसे है ही नहीं, केवल एक परमात्मा के ही कनेक्शन, उसी के संबंध की अनुभूति होती है। और जहाँ आत्मिक प्यार है, आत्मा परमात्मा के मिलन की अनुभूति है, तो वहां संसार की कोई वस्तु उसके आगे तो कुछ भी नहीं। अपने आप ही जैसे इच्छाएं, जो दुनिया की जो चाहनाएं हैं, वो कम होने लगती हैं। तो ये परमात्मा प्यार की ही का ही जादू है। तो त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो जितनी जितनी हमने बाबा से प्राप्तियां की होंगी, उतना ही हम जो विनाशी प्राप्तियां हैं उनसे हम छूटते जाते हैं। हमने हमने त्याग कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें प्राप्तियां अधिक हुई हैं, इसलिए त्याग करना बहुत सहज हो गया। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक छत्तियां लगा हुआ वस्त्र, जड़ी भूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, यह त्याग है जो हमने
वस्त्र हम पहनते थे पहले, जैसे कलरफुल है, ये आकर्षण की, ऐसा वस्त्र पहने, ऐसा तैयार हो, तो वो भी अब नहीं इच्छा। अब जैसे देह का त्याग भी किया तो ये शरीर कैसा है, ये शरीर भी तो अब अंतिम जन्म में विकारी शरीर कहें, या शरीर में इतनी बीमारियां हैं, तो उसका भी यदि हमने त्याग किया, विस्मृति की, तो मिला भी क्या? आत्मिक आत्मिक भान कितना आनंदमय है ना, उसमें ही सारी प्राप्तियां होने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं, ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। अनुभव करके देखें कि ये शरीर जैसे कि है ही नहीं, स्थूल शरीर छोड़ दिया और अभी हमने प्रकाश की काया में प्रवेश कर लिया। और बाबा तो कहते निरंतर इस प्रकाश की काया में ही रहो कि मैं फरिश्ता हूँ, बस यही याद रखो। ये फरिश्ता स्वरूप जो बिल्कुल लाइट है, हल्का है, कोई बोझ महसूस नहीं होता, उड़ता हुआ है, कोई बीमारी नहीं है जिसमें, हर तरह के रिश्ते से ऊपर है, कोई खिंचाव नहीं है किसी रिश्ते का कि इससे ये मिल जाए, इसने क्यों किया, कोई प्रश्न ही नहीं है, हर बात की मुक्ति है, कोई मन की चंचलता नहीं। तो ऐसा हमें आकारी शरीर फरिश्ता स्वरूप मिल गया। तो ये त्याग है कि भाग्य है? ऐसे ही देह के स्वार्थ संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई हैं, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते। कितने अनुभव हुए होंगे हमारे, ये अभी लगता है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन कुछ क्षण बाद लगता है ये तो मेरे मुझसे विपरीत ही ये बातें कर रहा है, मेरी ही बुराई कर रहा है, मेरे मेरे ही जो जो मेरे सही नहीं है मेरे लिए, और वही मुझे बोल रहा है, मुझसे ही ईर्ष्या कर रहा है, मुझसे ही घृणा कर रहा है। ये मेरा ऐसा दोस्त है। या जितने भी संबंधी हैं आज अच्छे हैं, लेकिन कल यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो वो हमसे दूर भी हो जाते हैं। स्वार्थ है तो अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया। हम कहते हैं ना, हमने संबंधों का त्याग कर दिया, हमने देह का त्याग कर दिया, हमने क्या त्याग किया? हमने तो प्राप्ति ही प्राप्ति की, श्रेष्ठ प्राप्ति की। सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं। सभी को देखें, दृष्टि देखें, यदि अभी हम अपने सामने उन सभी देहधारियों को ले आए जिनके साथ भी हमारा संबंध संपर्क रहा है, चाहे वो आज नहीं है, और हम उनको अपने सामने ले आए, तो हमेशा उन्होंने हमसे कुछ ना कुछ चाहा था और उनकी चाहनाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए वो आज नहीं है, वो हमसे दूर हो गए, उन्हें हमसे मिला नहीं तो वो चले गए। वो इस दुनिया में है लेकिन आज वो नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है। या आज वो आत्माएं जो अभी मेरे संबंध संपर्क में है, हम उन्हें देखें कि उनकी दृष्टि हमारे प्रति कैसी है, वो क्या देखते हैं हमारे अंदर। तो देखेंगे कि कुछ ना कुछ वो हमसे चाह ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कामनाएं हैं, कुछ ना कुछ अपेक्षाएं ही हैं, और उनकी अपेक्षाओं में हम खरे उतर भी जाएं तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। तो कोई ऐसा संबंध है जो सदा हमें सुखदाई, हमें सुख दे रहा हो? तो बाबा कहते
कि एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। अब बाबा की दृष्टि को देखें, अभी हमने देहधारियों की दृष्टि को देखा, अब बाबा की दृष्टि को देखें कि क्या वो हमसे चाहता है, क्या लेने की कामना है उसकी। वो तो सदा दाता है। जी हरीश भाई, आप बोल रहे थे। जी ओम शांति बहन जी। बाबा ही भरपूर है, दाता है। और जो भी बाबा ने आगे कहा भी है कि धर्मात्मा जो भी है या संबंधियों की अभी बात चल रही थी, तो सभी को कहीं ना कहीं कुछ जरूरत है, क्योंकि शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, उसको कुछ ना कुछ जरूरत है, चाहे तथ्यों से, चाहे संबंधियों से, चाहे रिश्तों से, कहीं से भी कहीं ना कहीं जरूरत है, चाहत है। और बाबा ही दाता है। जैसे बाबा ने शुरुआत में किया कि परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, टाइटल भी मुरली का। तो निस्वार्थ प्यार इसलिए कि बाबा भरपूर है और उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं। प्यार का वो जरूर भूखा है, लेकिन वो प्यार तो इसमें वो प्यार जिसमें कोई कंडीशन ना हो। कंडीशन है तो प्यार भी नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन वाला प्यार हो जाता है। तो बाबा सब कुछ हमें देने आया है, क्योंकि बाबा के पास सब कुछ देने वाला चीज है, दाता है। तो वो निस्वार्थ प्यार करता है। और हम अगर किसी से करते हैं, अभी तक करते थे, तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं कामना, कहीं ना कहीं चाहत रहती थी। अभी जैसे अभी हम बाबा के प्यार से रंगने लगे हैं, तो अब हमारी चाहना समाप्त होने लगी है। पहले की अपेक्षा परसेंटेज है। प्यार जो हम करते हैं उसमें निस्वार्थ प्यार का भावना छिपी रहती है, कि हमें किसी से चाहिए नहीं। हमें बाबा ने दिया आत्मा को परमात्मा से ही चाहिए, और बाद बाकी शरीर के हिसाब से शरीर के लोगों से चाहिए। तो अभी हमें परमात्मा के स्नेह में हम समाने लगते हैं, तो हम भी दूसरों से निस्वार्थ प्यार करने लगते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हम ये भी देखें कि हम भी जैसे दूसरों के लिए करते हैं, संबंधी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी है तो हम उनके लिए करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या घर में जो भी हैं या रिश्तेदारी है, हम भी उनके लिए करते हैं। संबंध व्यवहार है, निभाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या करने के पीछे हमारे अंदर भी कुछ मांगने की इच्छा होती है, लेने की इच्छा होती है? इसलिए बाबा ने उससे भी छोड़ा दिया कि बच्चे सेवा का संबंध है, ये समझो। मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, ये अनुभूति करो ना। तो जैसे बाबा हमेशा देता जा रहा है, मैं भी उसके समान। तो बाबा से हम जितना भरपूर होते हैं, उसकी सिर्फ प्यार से ही अनुभूति जितनी हमारे अंदर गहरी होती जाती है, उतना ही जब हम देने लगते हैं तो प्राप्ति करने की, उनसे मांगने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, उनको दिया और फिर कोई चिंतन नहीं कि मैंने दिया, मैंने किया। तो उससे भी बाबा ने छोड़ा दिया एक तरह से। वो भी एक बंधन हो जाता है कि मैंने इनके लिए किया और उन्होंने मेरे लिए क्या किया। लेकिन वो भी अब हमारे अंदर चिंतन नहीं, सेवा का संबंध न्यारे हो गए बस। तो बाबा कहते हैं, चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। देने वाला नहीं, फिर भी वो लेता है कहीं ना कहीं ना। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उसको देना नहीं, लेना है ना। परमात्मा प्यार को हमें लेना है ना। वो हमें तो दे रहा है ना, कुछ भी नहीं चाहता हमसे। वो तो यही कहता है, बस तुम मुझसे प्यार ले लो, मुझे अपने साथ रखो, हमेशा अपना साथी बना लो। तो ऐसा और कौन कहेगा। तो देता ही जा रहा है, भरपूर ही करता जा रहा है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए। हमारे अंदर ये भी हो, एक हम सूक्ष्मता से चेकिंग कर सकते हैं कि मेरी कोई चीज है, ये मेरा है, ये मेरा घर है,
ये मेरी वस्तु है, ये मेरे कपड़े हैं, तो वो भी कितना अपने अंदर आने लगता है। उसको भी हम कैसे चेंज करें कि ये बाबा ने दिया, बाबा ने सेवा अर्थ दिया है। कहीं चला भी गया कोई बात नहीं, चिंतन नहीं। जैसे किसी ने उस दिन एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मेरे पैसे गुम हो गए, लेकिन चिंतन नहीं। हाँ, ये मधुबन में होता है ना, चप्पल गुम हो जाती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, या कोई भी चीज हमारी इधर से उधर हो जाती है हम परेशान हो जाते हैं। क्या क्या नहीं सोचने लगते कि किसने ले ली, क्या हुआ होगा, कहाँ चली गई, क्या होगा उसके बिना। तो वो भी बाबा ने जैसे छोड़ा दिया उस बंधन से। हम्म, तो बाबा कहते पिंजरे के पंछी बन गए ना। यदि हम किसी चीज में फंसे हुए हैं, ये खाऊंगी तो संतुष्टि मिलेगी, आज यही मिलना चाहिए, आज नहीं मिला तो मन में असंतुष्टता फील हो रही है, जो मिल जाए उसमें खुश, ऐसी अनुभूति। वो परमात्मा प्यार ही तो है। यदि हम प्यार में मगन हैं तो कोई और वस्तु हमें खींचेगी नहीं, स्वतंत्रता रहेगी, बंधन मुक्त अवस्था रहेगी, जो है बहुत अच्छा है। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि ड्रामा का हर सीन प्यारा है, कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसी अवस्था बन जाए, वो साक्षी और साथीपन की अवस्था। बाबा कहते हैं ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। ऐसे पदार्थ बाबा ने हमको दे दिए। कौन से हैं वो पदार्थ? दुनिया में किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है ना, तो भी वो दुखी रहता है, कहाँ रखूं, कहाँ छिपाऊं, किसी को पता तो नहीं चलेगा, किसी की नजर तो नहीं जाएगी, चोरी तो नहीं हो जाएगा ना। उसके अंदर कितने ख्यालात चलने लगते हैं। तो वो उसने हमें क्या बना दिया? कखपति बना दिया। और बाबा ने उसके बदले हमें क्या दे दिया? क्या दिया बाबा ने हमें उसके बदले? कौन से सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हमको मिल गए जिससे हम पद्मा पदम पति बन गए? जी। ज्ञान मिले दीदी, उसके बदले हम्म। बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दिया। जी जी ओम शांति। जी पद्मा पदम पति जो पदार्थ मिले हैं उसमें सबसे पहले तो हमें मुरली मिली, मतलब हमें पढ़ाई मिली, इसी से ही शुरुआत हुई है। जहाँ ज्ञान मिला तो ज्ञान के बाद हमें अविनाशी भाग्य मिला, फिर ब्राह्मण जीवन मिला, फिर ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन भी मिला, सारे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार भी मिले, कोड़ी जैसी लाइफ से हीरे जैसी लाइफ मिली। बहुत सारे जंजाल था, मतलब दुखों का जंजाल, यहाँ सर्व संबंध थे, उससे एक संबंध मिला, प्यार वाला संबंध मिला। और सबसे बड़ा जो मिला है वो है स्वराज्य और विश्व राज्य, ये सारे, और अधिकार भी मिला। ओम शांति। ओम जी शांति। तो जी स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा बन गया, तो सारे भाग्यों के हम अधिकारी बन गए, सब प्राप्तियों के हम अधिकारी बन गए। ओम शांति। जी। तो पदार्थ देखें तो पदार्थ हम क्यों उनके प्रति आकर्षित होते थे? क्योंकि वो हमें सुख देते थे ना कुछ हमें लगता था भरपूर हो जाएंगे, ये खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बाबा ने हमें जो इतना प्यार दिया, जो शक्ति अंदर आत्मा में भर दी, तो उसने हमें क्या किया? एक अतीन्द्रिय सुख, वो सुख जो जो हमें वस्तुओं से नहीं मिल सकता, जो सुख हमें बाहर किसी भी देहधारी से नहीं मिल सकता, किसी भी परिस्थिति से नहीं मिल सकता, वो सुख हमको वो परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा प्यार से, शक्तियों से हमें अनुभूति होने लगी। तो जितना हमने अनुभव किया होगा, बाबा ने कहा ना नंबरवार है, तो जितना हमने स्वयं को भरा होगा उन सभी शक्तियों से, संबंधों से, गुणों से, तो उतना ही हम पद्मा पदमपति बन गए। यानी इस जन्म तो हम भरते ही गए, और जितना हम उन्हें यूज करते जाएंगे उतना वो बढ़ता भी जाएगा, बढ़ता जाएगा, और अनेक जन्मों तक वो साथ रहेंगे। वो संस्कार, वो गुण, वो शक्तियां अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेंगी। तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ? जी सुजाता बहन।
तो हमने त्याग क्या किया? कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हम कहें कि हमने इतना छोड़ा। परमात्मा प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। बस जितना हम प्यार की अनुभूति करते जाएंगे उतना ही जो व्यर्थ है उसको हम त्याग करते जाएंगे। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सदा सहज सदा के त्यागी, सहज त्याग कर रहे हैं। कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई मुश्किल नहीं हो रही है। बस प्राप्ति को देखें तो हम बहुत कुछ हमें मिलता जा रहा है। ओम शांति बहन जी, जी बाबा ने कहा कखपन देकर पदम लेते हो। अब पदम एक के पीछे 18 बिंदी लगाने से पदम बनता है। इतना गुना हम अपना जो व्यर्थ कचरा है वो देते हैं और इतना भगवान से हमें परमात्मा से प्राप्ति होती है। और जब प्राप्ति होती है तब हम जो भी नियम बनाए हैं या जो भी हम छोड़ते हैं वो सब कचरा छोड़ते हैं। कोई अच्छी चीज तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छी चीज तो हमें मिल रही है, तब हम बुरी चीज का त्याग करते हैं या छूटती जाती है या छोड़ते जाते हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। उससे ज्यादा अच्छी मिल रही है तो वो ऑटोमेटिक छूटती जा रही है। और छूटती इसलिए जा रही है कि उसमें कुछ अस्तित्व नहीं है या उससे भी पावरफुल चीज हमें मिल रही है। तो जब मिलने लगती है अच्छी चीज तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है, हम श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाते हैं। ओम शांति। जी, बाबा कहते कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहें, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? बाबा के सामने प्यार में बोलते हैं ना, बाबा हमने तो इतना आपके लिए किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? बाबा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या? तो बाबा भी बोलता है, बच्चे क्या छोड़ा तुमने और पाया क्या? जैसे बाबा ने अभी हमें बताया ना कि तुमने कब छोड़ा और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो। आज हम इसकी लिस्ट निकालें कि हमने क्या छोड़ा, क्या पाया, और क्या क्या हमें प्राप्तियां हुई, उन सब की लिस्ट जरूर लिखें। राजीव भाई जी की जब SRY भर्ती हुई थी ना, तो भाई जी ने भी हमें प्राप्तियां लिखवाई थी कि अब जब से हम ब्राह्मण बने तब से लेकर अब तक हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। इमर्ज करते रहे बार बार, क्या क्या मुझे मिला है, क्या परिवर्तन आया मेरे जीवन में। जो मिला है उसको भी हम अनुभव करते रहें, तो भी हमारा जो जो व्यर्थ है वो छूटता जाता है। बस प्राप्तियों को ही यदि हम इमर्ज करते रहें, उसी का चिंतन करते रहें, तो अपने आप व्यर्थ छूटता जाएगा। वो संस्कार जो हमारे अंदर एक है, भरा हुआ है ना, पुराना संस्कार भी है व्यर्थ को देखने का। जो कम है ना उसकी तरफ नजर जाती है, जो है उसकी तरफ नजर नहीं। जो नहीं है हम वही देखते हैं ना। कितने भी आत्माओं के अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन एक अवगुण की तरफ नजर जाती है। तो वो पुराना संस्कार जो है उसको हमें मिटाना है। अभी भी कभी कभी हमारे मन में आ जाता है ना, जैसे बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा मैंने आपके लिए इतना किया, इतना छोड़ा, मुझे क्या मिला? लेकिन हम बार बार प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं, उन्हें इमर्ज करते रहें। जी ओम शांति। जैसे है ना कि एक बाल्टी में गंदा पानी है, तो जहाँ तेज बहाव है नल के नीचे रख देते हैं तो वो निकलते जाता है, स्वच्छ पानी भरते जाता है। ऐसे ही व्यर्थ जब हम भरपूर होते जाएंगे तो परमात्म शक्तियों से, सर प्राप्तियों से, तो व्यर्थ अपने आप मिटता जाएगा। ओम शांति। जी, सचिन भाई जी ने इस पर भी कहा था। चलो आज देखें कि क्या आप उस पानी को पिएंगे। यदि कोई पानी बहुत गंदा है और आप उसमें अच्छा पानी डालते जा रहे हैं और एक टाइम पर वो पानी निकल गया, गंदा निकल गया और वो अच्छा पानी भरपूर हो गया, क्या आप उस पानी को पिएंगे? फिर भी नहीं पिएंगे। फिर भी वो ध्यान इस पे जाएगा कि इसमें कभी गंदा पानी था। तो पूरी तरह से खाली होना भी जरूरी है ना, कि कोई एक भी ऐसा व्यर्थ अंदर ना हो। सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति, जो लवलीन अवस्था है बाबा के प्यार की, बस वही अनुभूति हो। व्यर्थ क्या है वो भी नहीं अनुभूति हो। तो बाबा कहते हैं लिस्ट निकालो,
क्या छोड़ा क्या पाया, कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का व पाने का। लिख कर देखें हम। आज 2 लिस्ट हमें बनानी है, देहधारियों का प्यार और परमात्मा प्यार, दोनों से हमें क्या क्या मिला। बिल्कुल ईमानदारी से हम लिखेंगे। और एक तरफ हमने क्या छोड़ा क्या पाया, प्राप्तियों की भी लिस्ट बनाएं और क्या छोड़ा उसकी भी लिस्ट बनाएं ना। और प्राप्तियों को तो हम बार बार इमर्ज करें। जितना लिखते जाएंगे देखेंगे हर रोज नई प्राप्ति लिखने में आएगी। वो भरता ही जाएगा, पेज लिखते ही जाएंगे और ऐड होता जाएगा उसमें। तो बाबा कहते हैं आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर भी एक दिन छोड़ना है। कोई संबंध भी ऐसा है, कितने संबंध ऐसे आए जिन्हें हमें छोड़ना पड़ा। उन्होंने धोखा दिया या वो चले गए या उन्होंने शरीर छोड़ दिया या किसी भी कारण से उन्हें हमसे दूर होना पड़ा, तो मजबूरी से हमने छोड़ा ना। तो छोड़ना तो पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या। यदि हमने अभी से ही छोड़ दिया और प्राप्तियों को अनुभव कर लिया, यदि अभी नहीं छोड़ा तो प्राप्तियों को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, जो भाग्य मिल रहा है वो अनुभव नहीं हो पाएगा। तो अभी से छोड़ने का अभ्यास करेंगे तो प्राप्तियां ही होंगी, और मजबूरी से छोड़ेंगे तो वो छोड़ना नहीं हुआ। भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है, त्याग कौड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। भाग्य हीरा है ऐसे समझते हो ना। वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है। क्या हमने बहुत त्याग किया, क्या बहुत छोड़ा है। छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो, क्या कर रहे हैं हम, ले ही तो रहे हैं। जब मधुबन जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बाबा आप दे ही दे रहे हो, मैंने तो यहाँ क्या दिया। कोई सेवा भी छोटी सी की तो लगता है कुछ क्या किया, उसमें क्या कर दिया, छोटा सा कुछ भी काम हो कर भी दिया तो वो भी, उसमें भी प्राप्ति की ही अनुभूति होती है। कुछ भी नहीं दिया, बाबा तो भरपूर ही करता जा रहा है, जैसे कि हम पता नहीं कहाँ के प्रिंस प्रिंसेस है, राजकुमारी है, बाबा तो ऐसे वहां रखता है। तो बाबा कहते हैं कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा। यदि मैंने ये सोचा कि मैंने इतना छोड़ा है, यदि मैंने ऐसा संकल्प भी किया तो क्या होगा। अपने भाग्य की रेखा कि मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। जो थोड़ा बहुत भी हमने किया भी हो ना बाबा के लिए, हमने कुछ भी, तो वो भी जैसे मिट जाता। हम कह देते ना मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, हमसे हमारे अंदर संकल्प में भी आ जाता है ना, तो वो यानी कि हमने जो किया वो मिट गया। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना कि मैंने इतना दिया, मैंने सेंटर पे इतना दिया, मैंने मधुबन में इतना दिया, मैंने यज्ञ में इतना सेवा की, इतना दिया। कभी उसका वर्णन नहीं, कभी उसका चिंतन भी नहीं। मिल क्या रहा है, बस उसकी अनुभूति कौन दे रहा है। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव, बाबा सब तेरा ही तो है, तूने ही दिया, तेरी ही अमानत है। हम क्या लाए थे इस ब्राह्मण जीवन में, जब हम आए तब हमारे पास क्या था, ये ज्ञान था क्या। बाबा ने कहा था ना सेवा क्या होती है ये भी पता था तुम्हें। ज्ञान तो तुम्हें मिल गया और तुम इतने ज्ञानी अपने आप को कहते हो, तुम आत्मा हो क्या ये भी हमें पता था क्या, वो भी हमने कभी अनुभव किया था। आज हमें इतना मिल गया तो हम अपने आप को कभी कह देते ना मैं ये हूँ, नहीं, सब परमात्मा ने दिया है, उसके प्यार से हमें मिला है, उसी की अमानत है। तो ये समर्पण भाव प्रभु प्यार को अनुभव करा देता है। समर्पण भाव बाप समान बना देता। परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बना देता है। जब हम मनसा सेवा भी करते हैं ना, तो मनसा सेवा में पहले हम स्वयं को समर्पित करते हैं, जैसे श्रीकांत भाई जी कराते हैं,
तो उसमें पहले हम कि बाबा ये देह भी तेरा, जो संकल्प भी अब चलेंगे ना वो भी अब आपके संकल्प होंगे। अब आप मेरे द्वारा जो कराना चाहते हो आप करोगे। ये तन, ये मन, मेरे संकल्प, मेरा जो भी संपत्ति, वो सब आपको न्यौछावर, सब कुछ समर्पित, जैसे कि मैं हूं ही नहीं। अब बाबा जो है आप मुझे निमित्त बनाकर जिन आत्माओं के लिए जो करना चाहते हो, जो सेवा करना चाहते हो आप करो। मैं कुछ भी नहीं कर रही, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इवन योग भी हम जब लगाते हैं तो योग भी हम नहीं लगाते, हम बाबा पर समर्पित हो जाते हैं, वो स्वतः ही योग लगता है। ओम शांति जितना, जी। हाँ जी। जो माताएं कभी बोल भी नहीं पाती थी, घर में भी नहीं बोल पाती थी, बाबा ने उनको इतना आत्मिक प्यार से भर दिया कि आज वो सबको इतने प्यार से ज्ञान समझा पाती हैं, दे पाती हैं। किसके बल पर? बाबा के बल पर। जैसे अभी आपने कहा ये मन तन धन सब कुछ बाबा का है। ये हमारा खुद का अनुभव है जो हम शेयर करते हैं। जब हमें कहा कि मुझ आत्मा को कहा गया कि योग कराइए, उस टाइम हमें नहीं, जब कोरोना के बाद छोटे मोटे तो सभी करा लेते हैं, 10 मिनट करा लेते थे कोर्स के साथ। जब कहा गया कि 1 घंटे योग कराना है, हम सीट पर बैठ गए, कुछ भी नहीं आता था। हमने कहा बाबा आ जाओ, आपने कराना है, हमें तो कुछ नहीं आता। यदि हमने पढ़कर कराया तो क्या कराया, क्योंकि वो तो नकल हो गया। आप कराएंगे। और दीदी इतना अच्छा हमें महसूस हुआ। उस पहले दिन को हम आज तक नहीं भूल सकते कि वो पहला दिन जो योग था, अमृत वेला, इतना अच्छा लगा। बाबा इतना कमाल कर देते हो, आपने हम माताओं को क्या से क्या बना दिया, जो कि घर में एक शब्द नहीं बोलना चाहती थी, इतना आत्मिक प्यार से भर दिया। आंसू आ जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है जब वो बोलता है। और हम जब कहते हैं ना मैंने किया, उस टाइम इतना आत्मघात लगता है कि हमने कितना घात कर रहे हैं आत्मा की। मैं सब कुछ बाबा कर रहा है, सब कुछ बाबा कर रहा है, करा रहा है। ऐसा नहीं है नहीं करा रहा, बहुत कुछ करा रहा है। कौन? सब कुछ बाबा करा रहा है। ये मुरलियां है ना, हमको इतना भरपूर खजाने से भरती हैं कि एक दिन भी ना सुने तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या नहीं क्या, मतलब क्या हमने खो दिया। खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता बाबा के सिवा। क्या कहें, कहने के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। ओम शांति दी। दीदी जैसे हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने में भी बाबा का जो मुरली में प्यार है, परिवर्तन शक्ति भी बाबा उसके साथ देता है, जिससे हमारा संस्कार जल्दी से जल्दी परिवर्तन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉलरेंस शक्ति मेरे में बहुत कम थी। बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे मेरे लिए क्या तुम सहन नहीं कर सकते हो। इस बात पर मैंने थोड़ा चिंतन किया, तो उस दिन से आप मुझे ही पता नहीं सहन शक्ति इतना मुझ में आ गई। बाबा का जो प्यार है वो प्यार हमें कुछ भी करा देता है दीदी। जी बिल्कुल, बाबा ने क्या से क्या बना दिया, लेकिन समर्पण भाव, परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है। सब कुछ मिल जाता है, बस प्यार निस्वार्थ, हमारा प्यार भी निस्वार्थ हो, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बना देता है। विनाशी स्नेह, देह का स्नेह राज्य भाग्य गवाता है। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज्य भाग्य गवाया। विनाशी स्नेह भी राज्य भाग्य से श्रेष्ठ माना जाता है। परमात्मा प्यार, परमात्मा प्यार गवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज्य अधिकारी बनाता है। क्योंकि यदि हम विनाशी स्नेह के पीछे जाते हैं या देहधारियों के स्नेह के पीछे जाते हैं, तो एक तरह से हमारी शक्ति कम होने लगती है, आत्मा की शक्ति कम हो गई। जो स्वराज्य अधिकारी वाली अवस्था है वो कम होने लगेगी। जब यदि हमने किसी से अपेक्षा की, कुछ भी मांगना की, क्योंकि हम डिपेंड हो गए है ना, कि मुझे इज्जत मिले, प्यार मिले, मुझे पूछे, यानी दूसरों पर हम डिपेंड हो गए, तो हमारी ताकत, जो आत्मा की जो एक जो अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, वो कम होने लग जाती है।
और जैसे ही परमात्मा के प्यार को अनुभव करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ गई। जो बाबा ने कहा ना, अधिकारी बन गए, अपना खोया हुआ भाग्य, राज्य भाग्य प्राप्त किया। तो वो राज्य भाग्य कौन सा, कि मेरा अपने ऊपर जो है वो नियंत्रण, मैं आत्मा मालिक हो जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं डबल राज्य अधिकारी बनाता है। अभी के भी हम अधिकारी हो रहे हैं, तो साथ साथ भविष्य में भी हम उतने ही राज्य अधिकारी बनते जाएंगे, स्वराज्य और विश्व का राज्य पाते। ऐसे परमात्मा प्यार प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं हो, प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं हो। हम इस बात को, इस स्लोगन को अपने पास हमेशा रखें कि मैं प्यार करने वाली नहीं, लेकिन प्यार में समाई हुई, सदा समाई हुई लवलीन आत्मा हूँ। इस लाइन को हम अपने पास हमेशा रखें ताकि स्मृति आ जाए कि मैं कौन। उसी समय हम बाबा के प्यार में समा जाए, एक सेकंड में समा जाए, स्मृति आ जाए कि प्यार में सदा समाई हुई लवलीन आत्मा हूँ। बस ये हमारी स्मृति में आया और अनुभव किया तो समाये हुए समान हैं, ऐसे अनुभव करते हो ना। जितना बाबा में समाते हैं, उसके संग के रंग में उसके गुणों की अनुभूति करने लग जाते हैं। ओम शांति। जी। जैसा परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, तो अगर हम सोचे कि सच में एक स्थूल खजाने की चाबी मिली तो क्या मिलेगा? धन, संपदा, हीरे, मोती, माणिक, यही मिलेंगे जो विनाशी है। और अभी अभी हमें मिल रहा है परमात्मा प्यार, और परमात्मा प्यार के सर्व खजानों की चाबी मिली है। और उस चाबी से देखिए कि अब क्या मिल रहा है। तो जो धन है वो धन के रूप में हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के मिल रही है। जो हीरे मिले हैं उस वो हीरे के रूप में हमारी जिंदगी कोड़ी से हीरा बन गई है। जो मोती मिले हैं वो संपूर्ण प्योर पवित्रता मिली है। माणिक या अन्य रत्न जो मिले हैं उसको हम सोच सकते हैं कि चमकती हुई शक्तिशाली तेजोमय प्रकाश वाली शक्तियां मिली है। और कह सकते हैं कि इस खजाने से हमें सच में स्वराज्य और विश्व राज्य भी मिला है। तो एक तख्त मिला है, तख्त नशीन बने हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्व खजानों की चाबी हमें परमात्मा प्यार से मिली है। ओम शांति। जी। तो बाबा कहते हैं कि नए नए आए हैं तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो। हम सब एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। यानी कि हम हमेशा, हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम बाबा के प्यार को लेने के लिए तैयार हों ना। हमारी बुद्धि में बहुत कुछ चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, तो हम बाबा के प्यार को या उसके कनेक्शन को फील नहीं कर पाएंगे। स्वयं को खाली कर दो। जो बुद्धि का बर्तन है ना, उसे हम और व्यर्थ बातों से खाली करके सिर्फ बाबा पर समर्पित हो जाएं। बाबा मैं आपकी, बस समर्पित हो जाएं, कुछ भी मेरा नहीं। जैसे ही हमारी बुद्धि खाली, समर्पण भाव आ गया, तो बाबा के प्यार से हम भरपूर होने लगते हैं और वही हमें सुपात्र बना देता है, वही हमें लायक बना देता है ना, बाबा का लायक बच्चा। फिर बाबा हमारे द्वारा जो कराना चाहे वो करा सकता है। तो सहज है ना। तो ऐसे आगे बढ़ो। बस मैं पात्र बच्चा हूँ। अच्छा, बाबा का याद प्यार। ऐसे पात्र सुपात्र बच्चों को, प्रभु प्रेम की अधिकारी आत्माओं को, प्रभु प्यार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के भंडार संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार
और नमस्ते। कौन हूँ मैं? बाबा ने स्मृति दिलाई, क्या क्या प्राप्तियां हुई, सब पूरे याद प्यार में आ गया ना। ये पात्र सो सुपात्र, जितना हम पात्र रहेंगे, प्रभु प्रेम को अनुभव करेंगे, समर्पित हो जाएंगे, सुपात्र बनते जाएंगे, प्रभु प्रेम के अधिकारी बनते जाएंगे, प्रभु प्यार से सर्वश्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करते जाएंगे, सदा स्नेह के सागर में समाकर उसके समान बनते जाएंगे, सर्व प्राप्तियों के भंडार से संपन्न होते जाएंगे। ऐसा प्यारा बाबा हम सबको मिला। हम सभी दिल से बाबा को शुक्रिया करें और अपना स्नेह दें। आगे पार्टियों से बाबा ने एक प्रश्न पूछा है, लास्ट में ले लेते हैं। एक ही प्रश्न है, महातपस्या कौन सी है जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है? उत्तर है, एक बाप दूसरा ना कोई, यह है महातपस्या। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते, एक बाप दूसरा ना कोई, उनमें बहुत बल है। ये लिख के रखें कि एक बाप दूसरा ना कोई, और बीच बीच में अपने संकल्पों की चेकिंग करें कि संकल्प में कोई और तो नहीं आ रहा, कोई और बात, कोई पुरानी बात, कोई देहधारी, कुछ भी, कोई भविष्य की बात नहीं। जैसे ही देखा एक बाप दूसरा ना कोई, स्टॉप, तुरंत स्टॉप हो गए। बस एक बाबा, हर बात को उसी समय समर्पित कर दें। बाबा आप जानो, सब ठीक है, सब अच्छा है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा कहते उनमें बहुत बल है। यदि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक सेकंड में इसमें स्थित हो गए तो बहुत शक्ति मिल जाती है। इस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर लेता है। हठ योगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो। बस एक ही एक, बस कुछ नहीं, एक बाबा। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन कर देती, तो ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो। कुछ भी नहीं करना, बस एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति निरंतर बनी रहे। कितनी सुंदर वाणी, कितनी बाबा के प्यार से भरपूर करने वाली। तो हम सभी आज अपनी प्राप्तियों को जरूर लिखेंगे। बाबा के प्यार से हमें क्या क्या मिला, जरूर अपनी इस लिस्ट को हम बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो सभी अपना चिंतन पूरी वाणी के आधार पर शेयर करना चाहते हैं, अवश्य करें। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था ना कि मैं आत्मा हूँ, ये होते हुए भी ज्ञान और अनुभव के नेत्र द्वारा हम देख नहीं सकते थे, नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। तो फिर इसीलिए बाबा जब अवतरित होते हैं, पहले पहले बाबा हमारा यही अंधकार को मिटाते हैं। तो एक परमात्मा का प्यार ही निस्वार्थ है ना। ये हम बच्चों को तो समझ में अब आ ही गया। उस पुरानी दुनिया और ये नई दुनिया का जब हम कंपैरिजन करते हैं, परमात्मा प्यार और देहधारी का प्यार, तो ये हमें अब अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि बाबा तो निष्कामी है ना। किसी से बाबा को कोई कामना नहीं, सिर्फ दाता बनकर देने का भाव है बाबा में। तो कल की मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा था, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो ये तो बाबा ने परिवार के स्नेह के बारे में कहा, तो परमात्मा प्यार क्या नहीं कर सकता। तो बाबा तो क्या है, प्यार का सागर है। तो बाबा प्यार का सागर बन हम बच्चों पर अपना प्यार लुटा रहा है, लेकिन उसमें भी हम बच्चे नंबर वार बन जाते हैं, है ना, अलबेले बन जाते हैं। तो एक बाबा का ही प्यार है जो निस्वार्थ है, निश्चल है, निष्काम है और सदा के लिए है, यानी अविनाशी है। बस हमें भी बाबा से प्यार करने की यथार्थ विधि आनी चाहिए, है ना, तभी हमें वो टचिंग होगी, वो अनुभूतियां होगी। क्योंकि परमात्मा प्यार ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है, बाबा के समीप आने का और योग युक्त अवस्था बनाने का साधन है। बाबा का प्यार हमें सहज ही मेहनत से मुक्त होकर देह की दुनिया व देह के पदार्थों के आकर्षणों से परे रखता है ना, परे रखने का साधन है बाबा का प्यार।
तो ये प्यार हमें संपन्न समर्पण भाव सिखाता है, ये सर्व प्राप्तियों का अधिकारी हमें बनाता है। तो बाबा ने जो कहा ना, आपने जो जन्म जन्म भक्ति की है, जो पुकारा है, तो भक्ति में जो हमने पुकारा है बाबा को, उसका फल अभी हमें स्वयं भगवान का प्यार मिल गया, डायरेक्ट भगवान की पालना मिल रही है, स्नेही परिवार मिल गया। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला हमें। तो जो हमारा ये भाग्य है, तो भगवान का प्यार जो कि इस संगम पर ही हमें मिलता है, अभी ही ये भाग्य बनाने का समय है। तो सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी अगर जब हम बाबा से सच्चा प्यार करेंगे। सिर्फ हमें प्यार में समाना है, यानी लव में लीन होना है। परमात्मा प्यार में समाना ही योग है। ऐसे नहीं कि हम बैठकर ज्ञान के पॉइंट्स यूज कर योग लगाएं, नहीं, बाबा के प्यार में समाना ही योग है। तो जहाँ स्नेह जुड़ जाता है, जहाँ भावनाएं जुड़ जाती है, वहाँ बुद्धि स्वतः ही जाती है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हमने त्याग भी क्या किया, बुराइयों का त्याग किया, कमी कमजोरियों का त्याग किया, विकारों का त्याग किया, कीचड़ों का, जो कि दुख देने वाली चीज थी, उसका हमने त्याग किया। तो प्राप्तियों के आगे ये त्याग नहीं है, बल्कि हमने अपना भाग्य बनाया है ना, ये तो श्रेष्ठ भाग्य बन गया। तो जहाँ प्यार है वहां त्याग नहीं लगता है। फिर बाबा ने कहा कि ये पुराना शरीर जो है हमारा, उसके बदले हमें फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त हो गया, जिसमें ना बुद्धि कहीं और भटकती है, ना मन हलचल में आता है। तो ये प्यार सर्व खजानों की चाबी है, सिद्धि का साधन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। परमात्मा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है, जब से होश संभाला है तब से तो बचपन से माँ का ही वह निस्वार्थ प्रेम महसूस किया था। अब जाके समझ में आता है जो फिर भी निस्वार्थ तो था, फिर भी एक देहधारी का अनकंडीशनल लव था। परंतु जब बाबा से जो परमात्मा प्रेम जब से महसूस हुआ, दातापन का प्यार मिला, जो बिना कारण से प्रेम करना सिखाया, जिसने मुझे यथार्थ समर्पण करना सिखाया, संसार का सारा प्रेम खुद के लिए है। यही अभी तक तो यही जो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही समझ में आया कि संसार का तो सारा प्रेम खुद के लिए है और उसमें स्वार्थ ही छिपा हुआ है, जो दुख देने वाला है, मुंह में फंसाने वाला है। लेकिन परमात्मा प्रेम रियली में, इन रियल सेंस में अनकंडीशनल लव है। अगर मैं लिस्ट बना रही हूँ परमात्मा प्रेम की, तो मेरे जीवन में तो बाबा ने सिर्फ रस के अलावा और कुछ भरा ही नहीं है। जब से ये नव जीवन का जियदान मिला है, प्रभु प्रेम समझ में आया कि है क्या ये प्रभु प्रेम, जिसने मुझे सहन करना सिखाया, त्याग सिखाया, सिक सिक झुक झुक मर मर, जो शूद्रपना मेरे अंदर में छुपाया हुआ था वो सब निकला। और उसके बदले में बाबा ने मुझे डबल राज्य दिया। सबसे पहला गिफ्ट तो स्वराज्य अधिकारी बनाया, और फिर भविष्य में तो विश्व राज्य अधिकारी मिलने वाला है। प्रभु प्रेम ने ही सबको माफ करना सिखाया, हिसाब किताब चुकतू करना सिखाया। जो हम कितने परेशान रहते थे इससे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्यों का क्वेश्चन ही खत्म करवा दी। और बेहद का प्यार सिखाया, यही तो है। इसके पहले माँ के प्यार ने तो बेहद का प्यार नहीं सिखाया था, बाबा के प्रेम ने बेहद का प्यार सिखाया। चाहे कैसी भी आत्मा हो, उसे स्नेह की दृष्टि से और शुभ कामना ही देना है, शुभ भावना ही देना है। इसी प्यार ने श्रीमत पर चलना सिखाया, सच्ची सेवा से प्यार करना सिखाया। मेरा पूरा देहबान पूरी तरह से खत्म किया बाबा ने। सेंटर में सेवा करते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, स्थिति कितनी ऊंच रहती है। वो सिंपल काम करते हुए भी स्थिति इतनी ऊंच, ना कोई शर्म ना लिहाज, प्राउड फील करते हैं। भवन की सेवा करने गए थे, बड़े बड़े पत्थर जो मजदूर उठाते वो बड़े आसानी से उठा लिए, पूरी सेवा की, लेकिन कुछ भी उसमें ये नहीं, पूरा देहबान नष्ट किया बाबा ने। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये, देहबान समाप्त होना, देह अभिमान समाप्त होना,
पूरी दुनिया उसी पर लड़ रही है, ईगो ईगो ईगो। तो यही निस्वार्थ प्रेम बाबा ने सर्वोच्च योग सिखाया। अंधकार में फंसी हुई इतनी आत्माएं, उनको रोज प्रकाश दे रहे हैं हम। मनसा सेवा, कितनी बड़ी सेवा हमारे द्वारा, हम निमित्त बनकर हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो आज वही बाबा ने 3 मंजिला पार कराया ना। कितनी सुंदर लाइन है कि देहभान की विस्मृति कराया, संसार के अल्पकाल के आकर्षण से मुक्त कराया, देह के पदार्थों से भी हम परे हो गए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली बाबा ने स्नेह से भर दी, और ये स्नेह जो आज तक बाबा ने दिया और बाकी जो संबंधियों का स्नेह, तो वो कॉन्ट्रास्ट साफ क्लियर दिखता है। और मन में एक लिस्ट जो सामने आ गई कि कैसे बाबा ने कहाँ कहाँ उठाया। और जैसे कई बार तो मन में बहुत बार ये चिंतन चलता है कि बाबा अगर आप नहीं मिलते तो ये दुनिया तो शायद हम लोगों को निचोड़ देती। मतलब बहुत एक गर्व होता है कि बाबा ने चुना है, और जब बाबा ने चुना है तो वो दिया है जो कोई दे ही नहीं सकता है, चाहे वो अपनी संतान से कितना भी प्रेम करता हो। लेकिन जब परमात्मा ने चुना, वो दिया जो हमें खुद भी मालूम नहीं था कि अच्छा ये हम कर सकते हैं, ये हमारे में क्वालिटी है। बल्कि एक मौत का भय इतना बड़ा भय है, और परमात्मा ने वो भी निकाल दिया कि अब ये भी खेल है तुम्हारे लिए। इतना इजी कर दिया है हर चीज को। अब हलचल नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सोचेंगे, लेकिन फिर बाबा है, कुछ भी होगा बाबा है, बाबा संभाल लेगा। इतने अच्छे अच्छे अनुभव वो सारे आज इमर्ज सीन की तरह हो गए कि हाँ, कि बाबा मुझे मिला और बाबा ने हर तरफ से अपने प्यार से मुझे ऐसे सेफ रखा है कि मैं आत्मा अगर कुछ गलत करती नहीं तो बाबा मुझे वहां पे रोकता है कि ये नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, यहाँ नहीं जाओ, तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें कष्ट होगी। कहीं ना कहीं से वो समझानी देता ही रहता है, क्योंकि मैं आत्मा निरंतर उसकी छत्र छाया में हूँ। मुझे याद है कि एक बार मैं जा रही थी, क्योंकि हमारी माता जी जा रही थी और उनको एयरपोर्ट पे सिर्फ बाय करने के लिए जा रहे थे। तो बाबा मुझे बोले कि तुम ऐसी जैसे टचिंग होती है कि तुम बस से मत जाओ, ये वाली बस से। तो मैं उस बस से नहीं गई, और फिर बाद में पता चला कि उस बस का आगे जाके एक मोड़ पे टर्न, बहुत तीखा मोड़ था वो, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा, फिर मुझे याद आता है कि ऐसे कई चीजें हैं, कई जगह पे बाबा ने मुझे बचाया है। वो इसलिए ताकि मैं उसके काम आऊं। वो मौका दे रहा है कि मैंने इतने समय से जो इतनी लंबी यात्रा में जो मैंने अपने लिए खुद कांटे बोए थे, उनको खुद निकाल सकूं। और वो दर्द, वो पीड़ा जो पहले सहन की है, वो अब नहीं। अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली। अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो।
हंसी हमको हंसना सिखा दिया खुद सा हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया। करुणा करने तुम करुणा कर